होली की अग्नि में भूल कर भी ना डालें ये 3 चीज, घर में आ जाती है कंगाली। जय माता दी दोस्तों। कुछ लोग अनजाने में होली की अग्नि में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन चीजों को जलाने से घर बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना बहुत ही शुभ होता है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों की होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिनों 13 और 14 मार्च को दान और स्नान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं कि होलिका दहन करते समय क्या चीज उसमें डालें और क्या नहीं। तो होलिका दहन के समय अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप लग सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीज इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। होली के दहन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उसके ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव और अधिक शुभ होता है। ध्यान रखें कि होली की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण चीजें ही चढ़ाई जाएं, ताकि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहे। टूटा हुआ अनाज बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होली के दहन से ठीक पहले घर में गन्ना अवश्य लाएं और उसकी संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए। भक्तों, अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि में भूलकर भी ना डालें। सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करें तो इसे पहले पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श करवा लें। ऐसा करने से होली माता जाते जाते आपको धन से माला माल कर सकती हैं और आपके कष्टों को अपने साथ ले जाती हैं। भक्तों, ध्यान रहे कि गुंजिया चढ़ाते समय उसकी संख्या 3 ना हो। या तो 2 चढ़ाएं या फिर 5, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 नहीं। होली की दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं होगी। जब बालियां अर्पित करें तो यह ध्यान दें कि वे टूटी हुई या सूखी ना हो, बल्कि ताजी और हरी भरी हो। सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। तो होली की दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करें। इससे धन प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुंजिया अर्पित किए बिना इसे नहीं खाना चाहिए। पहले माता को भोग लगाएं और फिर उसका सेवन करें। सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपसी प्यार और संबंध मजबूत होते हैं। तो इस दिन गाय माता को भी मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए, ताकि गाय माता को गुजिया और अन्य मीठे पकवान खिलाने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि गाय माता को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कुछ और न कर पाएं तो कम से कम गाय माता को भोग जरूर अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। होली का दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख घर अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका टीका लगाना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। यदि छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाए तो उनके माथे पर इस राख का टीका अवश्य लगाएं। इससे बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले
या लॉकर में रखने से धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी।